गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, ज्योग्राफी लेक्चरर, एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 11th क्लास ज्योग्राफी के अध्याय 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के बिंदु भूकंपीय तरंगों का अध्ययन चल रहा था, जो हमने पिछले वीडियो में इस भूकंपीय तरंगों में जो टी वेव्स है, प्राथमिक तरंग, उनका अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम एस तरंग, सेकेंडरी वेव्स या गौण तरंग है उसका और एल तरंग का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो एस तरंग है या जिन्हें इंग्लिश में सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, तो हिंदी में इनका दूसरा नाम हो गया सेकेंडरी द्वितीयक तरंगे। द्वितीयक तरंग, इन्हें एस तरंग, सेकेंडरी वेव्स, गौण तरंग, द्वितीयक तरंग या अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। जिस तरह से जो पी वेव्स है, पी वेव्स को अनुदैर्घ्य तरंग कहते थे, उसी तरह से इस तरंग का एक अन्य नाम अनुप्रस्थ तरंग भी है। अनुप्रस्थ तरंग कहने के पीछे इसका रीजन है कि इन तरंगों में तरंग भी कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग कहने के पीछे कारण है इन तरंगों की जो संचरण की दिशा होती है और कणों में जो दोलन की दिशा होती है, वह एक दूसरे के समकोण पर होती है। इन तरंगों में संचरण एवं कणों के दोलन की दिशा एक दूसरे के समकोण पर होती है। इसलिए इन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। समकोण पर किस तरह से होती है? जैसे ये कोई चट्टान है, ये कोई चट्टान है, ये कोई चट्टान है और इस चट्टान पर अगर हथौड़े से चोट मारी जाए तो इसमें जैसे चोट इस तरह से मारी जाएगी। जब भूकंप आता है तो भूकंप के समय पर जो चोट होती है वह इस तरह से लगती हुई प्रतीत होती है कि इस चट्टान के इस भाग पर चोट मारी गई है। तो इस भाग पर चोट मारने से जो कणों की दिशा होती है और संचरण की दिशा होती है, वह इस प्रकार से होती है। कणों की दिशा जो है वह ऊपर से नीचे की तरफ इस प्रकार से होती है। तो इस चट्टान से यह 90 डिग्री का कोण बना रहा है, समकोण। यहाँ से यह समकोण का कोण बना रहा है। तो इस तरंग में जो द्वितीय तरंग है, इस तरंग है, इसमें तरंगों का जो संचरण है वह और पदार्थ जो होता है उसमें कणों की जो दिशा होती है एक दूसरे के समकोण पर होती है। इसलिए इन तरंगों को हम एस तरंग भी कहते हैं। कणों की दिशा, ठीक है। दूसरी चीज है इस तरंग की एस तरंग
जो होती है इस तरंग की औसत गति ई तरंग से कुछ कम होती है। एस तरंग है, इस एस तरंग की जो औसत गति होती है वह लगभग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जहां पर एल तरंग की औसत गति थी लगभग 8 किलोमीटर थी, वहीं एस तरंग की जो औसत गति होती है वह लगभग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब यह जो तरंग होती है वह कहाँ किस माध्यम से गुजर सकती है, तो माध्यम में देखते हैं। माध्यम, यह तरंग केवल ठोस पदार्थों से गुजर सकती है। एस तरंग है केवल ठोस पदार्थों से गुजर सकती है। इसके विपरीत हमने पढ़ा था जो पी वेव्स है, प्राथमिक वेव है, वह तरल, ठोस और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती है। जबकि यह तरंग जो है एस तरंग सेकेंडरी वेव्स है, यह केवल ठोस पदार्थों से गुजर सकती है और तरल पदार्थों में या तरल भाग में लुप्त पर्याय हो जाती है या लगभग लुप्त हो जाती है। तो इस बातों से हमें पता चलता है एस तरंग है इसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग कहने का कारण है इसमें जो कणों की दिशा, संचरण की दिशा होती है वह 90 डिग्री के कोण पर होती है। एस तरंगों की गति पी तरंगों से कम होती है, इसलिए इसे तीनों प्रकार के तरंगों में मध्यम प्रकार की तरंग भी कहते हैं। इसकी औसत गति 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह तरंग केवल ठोस माध्यमों से गुजर सकती है और तरल भाग में लगभग लुप्त पर्याय हो जाती है। तरल माध्यम में लगभग लुप्त पर्याय हो जाती है। अब हम हमारी जो तीसरी तरंग है उस तीसरी प्रकार की तरंग को देखेंगे, जिसे हम एल वेव्स या इसे लंबी तरंग या फिर लॉन्ग वेव्स भी कहते हैं। तो एल तरंग है, एल तरंग, लंबी तरंग, लॉन्ग वेव्स, या फिर इसका एक अन्य नाम और है धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग भी इसे कहते हैं। धरातलीय तरंग कहने के पीछे कारण है यह जो तरंग है यह धरातल पर ही संचरित होती है। एल तरंग, लंबी तरंग, लॉन्ग वेव्स या धरातलीय तरंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब धरातलीय तरंग के नाम से जाने जाने के पीछे कारण है कि यह धरातल पर ही संचरण करती है। भूकंप लेखी होता है जो जिसे सीस्मोग्राफ जो भूकंप लेखी यंत्र है, सीस्मोग्राफ पर यह तरंग सबसे बाद में अंकित होती है। जैसे सीस्मोग्राफ का ग्राफ पेपर है, यह ग्राफ पेपर है। इस ग्राफ पेपर पर जैसे ही भूकंप आता है तो भूकंप आने पर जो ग्राफ पेपर पर रीडिंग आती है वह रीडिंग
इस तरह से आती है। सबसे पहले पी तरंग है वह अंकित होती है, उसके बाद एस तरंग है वह अंकित होती है, और सबसे अंत में यह लॉन्ग वेव्स, इसमें जो आवृत्ति होती है वह काफी लंबी होती है, आवृत्ति में गैप काफी होता है, इस वजह से इसे लंबी तरंग भी कहते हैं। तो यह सबसे बाद में अंकित होने वाली तरंग है। इन्हें धरातलीय तरंग भी कहते हैं, इन्हें धरातलीय तरंग भी कहते हैं। धरातलीय तरंग, यह तरंग धरातल पर संचरण पर चलने के कारण धरातलीय तरंग कहलाती है। धरातलीय तरंग कहलाती है। इन तरंगों की जो गति होती है, औसत गति, इस तरंग की औसत गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। धरातलीय तरंग है, इनकी जो औसत गति होती है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। यह तरंग है तीनों प्रकार के माध्यमों से गुजर सकती है, तरल, ठोस और गैसीय माध्यम, तीनों प्रकार के माध्यमों से गुजर सकती है। यह तरंग तरल, ठोस एवं गैस, तीनों प्रकार के माध्यमों से गुजर सकती है। यह तरंग जो है तीनों प्रकार के माध्यमों से गुजर सकती है। अब इस तरंग की एक सबसे विशेष बात यह है कि 3 प्रकार की तरंगें बताई है, पी, एस और एल। इन तीनों तरंगों में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे खतरनाक, सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी है, तो गति के आधार पर, जैसे इसकी 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति है, इसकी 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति है, इसकी 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति है। तो आप क्या सोचोगे, इनमें से सबसे अधिक विनाशकारी कौन सी तरंग है? आप गति के आधार पर पी पर टिक करोगे, लेकिन नहीं, सबसे खतरनाक, सबसे विनाशकारी तरंग है एल तरंग। सबसे विनाशकारी तरंग एल तरंग है, क्यों है सबसे खतरनाक, सबसे विनाशकारी? क्योंकि यह धरातल पर संचरण करती है, यह धरातल पर संचरण करती है। बिल्कुल इसकी गति काफी कम है, लॉन्ग वेव्स है, लेकिन यह धरातल पर संचरण करने के कारण, धरातल पर चलने के कारण, पृथ्वी की जो भूपरपट्टी वाला भाग है, उस भूपरपट्टी वाले भाग पर चलने के कारण यह सबसे ज्यादा नुकसान करती है, सबसे ज्यादा क्षति या हानि पहुंचाती है। अब इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट तथ्य है, वह है पी तथा एस तरंग। पी तथा एस तरंग को, पी तथा एस तरंग जो है उसे भूगर्भिक तरंग भी कहते हैं। भूगर्भिक, दोनों को सामूहिक रूप से ध्यान रखना, दोनों को सामूहिक रूप से भूगर्भिक तरंग
बॉडी वेव्स, बॉडी वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, आज के इस क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।